Hello, dear students. Welcome to Quick Research Reviews and welcome to Deep Learning from Scratch. Here we are starting Machine Learning Foundations Part 4. अगर आपने मशीन लर्निंग के पहले 3 पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा हमने डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच के अंदर कुछ मैथमेटिकल फाउंडेशंस के पार्ट भी क्लियर किए हैं, वो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको जो फर्दर कॉन्टेक्स्ट है, जो इंटरेस्टिंग आगे डीप लर्निंग के लेक्चर्स आने वाले हैं, वो ईजिली आपको समझ आ सकें। ठीक है जी, चले हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि हम मशीन लर्निंग के अंदर 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, जिसमें डेटा, मॉडल और 2 कॉन्सेप्ट्स पिछले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। और चौथा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि पार्ट 4 के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी है पार्ट 3 की। हम अब नेक्स्ट 2 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड दी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग फाउंडेशंस पार्ट 4 की, ठीक है जी। और ये याद रखें कि ये पार्ट्स आपको क्लियर डीप लर्निंग करने से जो स्टार्ट करने से पहले आपको इसलिए क्लियर किए जा रहे हैं क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे होते हैं तो डीप लर्निंग के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स मशीन लर्निंग के हम डिस्कस करते हैं, या जब इम्प्लीमेंटेशन हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये वाली बेसिक टर्म्स हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको बेटर आइडिया हो जाए कि ये वाली टर्म्स कहाँ से एक्चुअली बिलोंग करती हैं। अदरवाइज़ हमारा जो मशीन लर्निंग का एक न्यू कोर्स है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वो डिटेल के अंदर आपको मशीन लर्निंग की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशंस विद लैब एंड विद थ्योरेटिकल एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन? लर्निंग मीन्स, पहले तो व्हाट इज़ लर्निंग, हम कहते हैं ट्रेनिंग, मॉडल जो है ट्रेन हो रहा है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, ठीक है। लर्निंग मीन्स इंप्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस ओवर टाइम। मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है तो ट्रेनिंग का मतलब ये है कि मॉडल आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करे डेटा की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को, उसके फीचर्स को, उसके जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को वो अडेप्ट करे, ठीक है। बट अगर वो ये नहीं करता तो फिर हम किस तरह उसको मैयर करें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है ना, कि अगर मॉडल को ट्रैक करना है उसकी परफॉर्मेंस को तो मैयर कैसे करें। तो आ, तो इम्प्रूवमेंट किस तरह फाइंड करनी है, जो जैसे मैंने अभी आपको यही बात कही है, टू डिफाइन द इम्प्रूवमेंट वी नीड अ न्यूमेरिकल मैयर, ठीक है। कि मॉडल अच्छा लर्न कर रहा है उसका हमारे पास सबूत क्या है, उसके हमारे पास जो सबूत होगा उसकी एक न्यूमेरिकल मैयर होगी, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल मैयर हम उसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। दिस मैयर इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस जो आपके सामने मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप कैलकुलेट भी करते होंगे। अगर आप लोग मशीन लर्निंग का जो है डिफरेंट वो कॉन्सेप्ट्स या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप इनको जो है वो एक तरह से इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, ठीक है। तो सिंपल इज दैट दीज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ताकि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल की इम्प्रूवमेंट को ट्रैक कर सकें, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक है। बजाय इसके कि सारों को हम जो है वो हाईलाइट करें। ओहो, इट इज़ अनकंट्रोल्ड समटाइम्स, व्हाट इज़ दिस। ओके 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 ओके, मैं इसको वैसे ही मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको इसकी समझ आ गई होगी अभी। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का काम क्या है? दे क्वांटिफाइज हाउ वेल अ मॉडल इज लर्निंग और हाउ बैड इज इट इज लर्निंग। इट डिपेंड्स अपॉन अ न्यूमेरिकल मैयर, जो कि हम इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मैयर करते हैं, जैसे कि मीन स्क्वेयर एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन स्क्वेयर लॉगरिथमिक एरर है, ठीक है। MSLE भी कहते हैं, ह्यूबर लॉस है, लॉ कॉस्ट है। ये सारे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम मॉडल की गुडनेस और बैडनेस का पता लगाते हैं। लोअर वैल्यू यूजली मीन्स बेटर परफॉर्मेंस। अब इन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की अगर वैल्यू लो आती है आपके केस में, अगर जो मॉडल आपने सेलेक्ट किया है और जिस डेटा के ऊपर आप ट्रेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मॉडल इज इंप्रूविंग फास्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस इज गुड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर ऑफन कॉल्ड एज लॉस फंक्शंस। इनको हम लॉस फंक्शन भी कहते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, और डीप लर्निंग के लॉस फंक्शन थोड़ा सा इससे डिफरेंट होते हैं, बट आपको यहाँ पे पता लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट व्हाट इज आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो डीप लर्निंग के ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो भी लॉस फंक्शन ही होते हैं, बट यहाँ पे मशीन लर्निंग की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे ये शो करवाए हुए हैं, ठीक है। लॉस क्या है जी? एक मॉडल को पेनल्टी पड़ती है उसकी रॉन्ग प्रेडिक्शंस की बेस पे, ठीक है। कन्वेंशन मिनिमाइज द लॉस, तो हम करना क्या चाह रहे होते हैं कि मॉडल के लॉस को मिनिमाइज करना और उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। वो किस तरह करना होता है, वो भी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चलेगा। कॉमन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस आर, ये मैंने बता दिया, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैं और ये उनसे रिलेटेड जो है वो आप कह सकते हैं इक्वेशंस हैं और उनके नॉमेनक्लेचर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इनको ज़्यादा फर्दर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मशीन लर्निंग में ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। मैं जस्ट आपको टर्म्स बता रहा हूँ जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।
और नेक्स्ट जो है वो फिर हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सम लॉसेज आर हार्ड टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स के थ्रू हम ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एरर रेट्स आर नॉट डिफरेंशिएबल, सरोगेट लॉसेज आर यूज। सरोगेट लॉसेज होते हैं जो ऐसे लॉस जो सिंपल लॉस फंक्शंस होते हैं या हम उनको इजीली ऑप्टिमाइज कर सकें, ऐसे लॉस फंक्शंस। और ये जो मशीन लर्निंग के अंदर ये लॉस फंक्शन जो है ना वो इजीली ऑप्टिमाइजेबल होते हैं। और ये लॉस फंक्शन की आपको वैल्यू शो हो रही है, जितनी कम लॉस फंक्शन की वैल्यू होगी उतना वेल लर्न जो है वो आपका मॉडल होगा। ये डिफरेंट टाइप्स के लॉस फंक्शंस और उनकी आप कह लें कि ग्राफ के थ्रू जो है उनके लॉस वैल्यूज को शो करवाया गया। ठीक है, लॉस डिपेंड्स ऑन द मॉडल पैरामीटर्स। मॉडल पैरामीटर्स हम कह सकते हैं कि मॉडल की आपके आर्किटेक्चर के ऊपर, उसकी लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और उसकी कम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। डेटा इज़ फिक्स्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। हमने जो डेटा दिया है वो जितनी इंस्टांसेस या जितने सैंपल्स मॉडल को हम फीड कर रहे हैं वो फिक्स होते हैं। पैरामीटर्स आर एडजस्टेड टू मिनिमाइज द लॉस। पैरामीटर्स डीप लर्निंग के केस में हम इनको हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं, बट यहाँ मशीन लर्निंग में हम इसको सिंपली पैरामीटर्स कह देते हैं। ठीक है, वो मॉडल के डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हो सकते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शंस होते हो सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जो किसी भी मॉडल से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी भी मॉडल की जो है वो आप कह सकते हैं कि बेस्ट फिट आ रहे होते हैं, जो हम आप कह सकते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे भी सिलेक्ट करते हैं और उनको डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ करके भी हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट पैरामीटर्स फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल इन अ स्पेसिफिक डोमेन। ठीक है, किस डोमेन का डेटा है, मॉडल किस डोमेन का है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सेलेक्ट कर रहे होते हैं। डेटा सेट की दो तरह की नॉर्मली वैसे तो वैलिडेशन स्प्लिट भी होती है, बट ट्रेनिंग मशीन लर्निंग के अंदर सिंपली ये कह देते हैं ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट के अंदर होता है। जो आमतौर पे ट्रेनिंग सेट होता है वो ह्यूज ज़्यादा होता है और टेस्ट स्प्लिट जो होती है वो थोड़ी होती है। तो आमतौर पे हम कहते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट या तो 80-20 हो सकती है। 80% ट्रेनिंग डेटा जो भी होगा हमने 80% मॉडल को ट्रेनिंग के लिए देना होगा, 20% हेल्ड आउट रखना होगा टेस्टिंग के लिए। इसी तरह 70-30 भी हो सकती है, 60-40 भी हो सकती है, और इसके अलावा के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और एडवांस टेक्निक्स भी आ जाती हैं। तो डिपेंड्स अपॉन के आप टेक्निक्स कौन सी फर्दर यूज़ करना चाहते हैं और मॉडल की जो है वो परफॉर्मेंस को किस वे से मेजर करना चाहते हैं, तो वो आगे जो है उसकी फर्दर टाइप्स और सब टाइप्स भी आ जाती हैं। बट सिंपली दो मेन टाइप्स हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग टाइप जो है उसमें डेटा सेट जो है वो ट्रेनिंग टाइम पे हम ज़्यादा देते हैं मॉडल को, टेस्ट टाइम पे एक स्मॉल पोर्शन रखते हैं, जो कि मैंने आपको डिफरेंट सेपरेट सभी अभी बताई हैं। तो ओवरफिटिंग के अंदर क्या होता है जी, मॉडल परफॉर्म वेल ऑन द ट्रेनिंग डेटा, परफॉर्म्स पूरली ऑन द अनसीन डेटा। मतलब हमने कहा जी 100 हमारे पास सैंपल्स थे, इन 100 सैंपल्स में से हमने मॉडल को जो है वो 100 सैंपल्स में से मॉडल को दे दिए 80 सैंपल्स। ये हमारे टोटल सैंपल्स हैं 100। 80 हमने दे दिया ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 80 सैंपल्स हमारे ट्रेनिंग के लिए आ गए और 20 सैंपल्स जो हैं हमारे वो आ गए टेस्ट के लिए। ठीक है, दीज आर दी 80 सैंपल्स, 80 सैंपल। ठीक है, एंड ये जो 80 सैंपल्स होंगे इसके ऊपर मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेन हो चुका है और बड़ी अच्छी ट्रेनिंग एक्यूरेसी दे रहा है। बट जब हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे तो वो क्योंकि ये हेल्ड आउट है, ये हमने बचा के रखे थे ये सैंपल्स टेस्ट टाइम पे टेस्ट करने के लिए, तो वो मॉडल जो है इसके ऊपर अच्छी जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मशीन लर्निंग में ओवर फिटिंग। ठीक है, इसी तरह अंडर फिटिंग होता है, जिसमें मॉडल जो है वो ट्रेनिंग सेट के ऊपर भी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी होती है। ठीक है, और टेस्ट सेट की तो आप कह लें कि मॉडल जो है वो एक बात की बात है, टेस्ट सेट के ऊपर वो मॉडल आपको जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे या ना दे, बट ट्रेन सेट के ऊपर जो है अंडर परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है, तो गोल ऑफ अ लर्निंग, लो ट्रेनिंग लॉस, लो टेस्ट लॉस। ठीक है, ट्रेनिंग लॉस भी कम हो, टेस्ट लॉस भी कम हो, तो हम कहेंगे कि मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी है। ठीक है, तो हाउ टू मेजर दीज टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स का पर्पस क्या होता है, फाइंड अ पैरामीटर दैट मिनिमाइजेज द लॉस फंक्शन। देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स जो अभी अभी मैंने डिस्कस भी किए थे। तो मॉडल के पैरामीटर्स में से आप अगर डीप लर्निंग मॉडल्स की बात करें तो आप कह लें लर्निंग रेट है, बैच साइज है, उसकी इपॉक्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। इसी तरह मशीन लर्निंग का भी मैंने कहा कि उसके कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, उसके जो स्पेसिफिक जो है वो डिज़ाइन जो है वो पैरामीटर्स हैं। तो जब आप उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं जो लॉस को कम करे, तो इसका मतलब है हम जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स की। कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम डाटा को डिफाइन कर लेते हैं, मॉडल को डिफाइन कर लेते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हाउ वेल इज मॉडल परफॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री, वो सिलेक्ट होगा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम की बेस पे। और वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, वो भी हम डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, मॉडल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे रोल बताया जा रहा है, ये रोल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम सर्चेस फॉर द बेस्ट पैरामीटर्स, इंप्रूव मॉडल परफॉर्मेंस स्टेप बाय स्टेप। ग्रेडियंट डिसेंट इज द कोर आइडिया। ये मोस्टली जो है वो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट या स्टॉकिस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो इसका वेरिएंट जो है SGD यूज किया जाता है। चेक्स हाउ लॉस चेंजेस व्हेन द पैरामीटर चेंज स्लाइटली, यूजेस दिस चेंज टू डिसाइड अपडेट द डायरेक्शन। अब देखें डायरेक्शन क्या है। अब अगर मॉडल को देखें तो वहाँ पे तो कोई डायरेक्शन नहीं है, वहाँ पे तो आपको कोड नज़र आ रहा होता है। तो सिंपली आप इमेजिन करें कि एक हाइपर प्लेन है जिसके चारों तरफ जो है ना, इस प्लेन के ऊपर जो है ना वो मॉडल की जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस शो की गई है। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब है कि लॉस कम होना, डाइवर्जेंस का मतलब है कि लॉस बढ़ता जाना। अब अगर आप हाइपर प्लेन को इसको देखें, इस हाइपर प्लेन में देखें, ये जो रेड एरियाज हैं ये लॉस ज़्यादा होने की निशानी है, और ये जो लाइन है इसका मतलब है कि जब मॉडल इस तरफ जाएगा, मॉडल पैरामीटर सिलेक्शन जो है वो इस तरफ जाएगी तो मॉडल का लॉस इंक्रीज होगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है लॉस को कम करने के लिए कम लॉस वाली डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है बेटर पैरामीटर सिलेक्शन शुरू कर देगा। तो दीज आर दी ऑप्टिमाइज लाइक एरियाज, बट इट इज़ नॉट अ फुली ऑप्टिमाइज एरिया। ठीक है, दोनों तरफ तो लॉस है, दरमियान में ये ऑप्टिमाइज्ड एरिया है। इसका मतलब ये है कि ये एक डाइवर्जेंस ट्रैप है। डाइवर्जेंस ट्रैप का मतलब ये कि दो अगर किसी भी आप कह लें कि कोई भी ऑप्टिमाइज पैरामीटर आपका मॉडल सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा, एक टाइम के लिए मॉडल का लॉस कम होगा, जब वो उस डायरेक्शन में अगर मूव करता जाएगा तो फिर वो लॉस हाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से सडन ग्रेडियंट एक्सप्लोजन भी कहते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये हम फर्दर डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी आप सिंपल ये समझ लें कि ये वो एरिया है जहाँ पे मॉडल का लॉस कम हो सकता है, जो कि बेस्ट पैरामीटर्स हो सकते हैं। बस इस हाइपर प्लेन में हमें लग रहा है कि ये बेस्ट पैरामीटर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो लॉस इंक्रीज होने के चांसेस हैं, और मॉडल ने सम हाउ मूव करना है टूवर्ड्स दी पैरामीटर्स वेयर द लॉस इज मिनिमम। आगे एक फर्दर आपको फिगर भी शो करवाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट फर्दर जो है वो डेवलप हो जाए। अब देखिए ये एक हाइपर प्लेन है, ये उससे डिफरेंट है। अब इस हाइपर प्लेन को अगर आप देखेंगे, और देर आर इट्स अ 2D हाइपर प्लेन, उसमें डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर्स की टाइप्स को डिस्कस किया गया है। SGD स्टॉकिस्टिक ग्रेडियंट्स, मोमेंटम है, एडाग्रेड है, एडाप या RMS प्रॉम्प्ट है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो इसकी जो है बिहेवियर को शो किया गया। अब ये जो आप कह सकते हैं ना, ये हाइपर प्लेन ये इससे कम डेंजरस है पिछले वाले से, इस हाइपर प्लेन से। ठीक है, इसमें तो आप जिस सिमत भी जाएंगे, जो भी पैरामीटर सिलेक्शन करेंगे, सम हाउ वो लॉस इंक्रीज करने के चांसेस में जाएगा। बट ये हाइपर प्लेन शो कर रहा है कि आप कोई ना कोई एरियाज ऐसे हैं जो कि क्या करेंगे, मॉडल को लॉस कम करने में, जो भी ऑप्टिमाइजर या ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है या ऑप्टिमाइजर है, इनको ऑप्टिमाइजर्स भी हम कहते हैं, तो वो सम हाउ इनको कम करने में भी हेल्प आउट करेंगे। कैसे? जो आपको ब्लू एरियाज नजर आ रहे हैं, ये ब्लू एरियाज जो है ना वो लॉस, इस सिमत में अगर आपका ऑप्टिमाइजर मूव करेगा, इन डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा, तो लॉस कम होने के चांसेस हैं। इसका मतलब है एफिशिएंट पैरामीटर सिलेक्शन है इन डायरेक्शंस के अंदर। बाकी जो रेड वाली हैं, ये समझ लें कि लॉस, मॉडल का लॉस इंक्रीज होने के चांसेस हैं अगर इस डायरेक्शन के अंदर पैरामीटर सिलेक्शन होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिमाइजर, द मॉडल, द डेटा एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ओवरऑल जो है ऑप्टिमाइजर की जो परफॉर्मेंस है उन तीनों पैरामीटर जो है वो आप कह लें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, डेटा, मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। अब पैरामीटर अपडेट रूल के अंदर देखें जी, मूव पैरामीटर टुवर्ड्स द लोअर लॉस वाला देख लें, जो डायरेक्शन है वो मैंने आपको बता दी। स्मॉल स्टेप्स इंश्योर स्टेबल लर्निंग, मॉडल स्मॉल स्टेप्स लेके यहाँ पे लर्न कर रहा होता है। अब ये डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर्स हैं, और जो ये डिफरेंट कलर्स की लाइंस आपको शो हो रही हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है कि डिफरेंट तरह के ऑप्टिमाइजर यूज हुए हैं इस 2D हाइपर प्लेन के अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोसेस, कंप्यूट लॉस ऑन ट्रेनिंग डेटा, कंप्यूट ग्रेडियंट्स ऑफ लॉस। ग्रेडियंट्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिकल फाउंडेशंस में बड़े डिटेल में समझाया है, आपने ज़रूर वो वीडियो भी देखनी है ताकि आपको ये फर्दर पता चल जाए व्हाट आर द ग्रेडियंट्स एंड हाउ द पैरामीटर्स आर सेलेक्टेड। अपडेट पैरामीटर्स, रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब मॉडल जब एक लॉस कम होना शुरू होगा तो मॉडल कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा होगा, तो मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट्स को कंप्यूट कर रहा होगा और उसी सिमत में जो है वो मूव करता जा रहा होगा स्लोली। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स इंश्योर्स स्टेबल लर्निंग, इसका मतलब ये है कि स्लोली ये कैलकुलेट हो रहा होगा। कॉमन वेरिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं, बैच ग्रेडियंट्स है, स्टॉकिस्टिक ग्रेडियंट है जो कि यहाँ पे SGD, मिनी बैच है, एडेप्टिव है, देयर आर मल्टीपल, एडम एंड RMS प्रॉम। ये हम इनकी बहुत सारी डिटेल जो है डीप लर्निंग के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट मैं इनका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डीप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड गोल क्या है? रीच द मिनिमम लॉस, अचीव गुड जनरलाइजेशंस।
रीच द मिनिमम लॉस इसका मतलब है ट्रेनिंग एक्यूरेसी अच्छी होगी। अचीव गुड जनरलाइजेशन का मतलब है जब आउट ऑफ सैंपल जब उसको टेस्ट किया जाएगा मॉडल को, तो फिर मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसके ऊपर भी, ठीक है, उसके ऊपर अंडर फिट नहीं होगा या ओवर फिट नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर मशीन लर्निंग फाउंडेशंस पार्ट 4। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज। थैंक यू।